हाय फ्रेंड्स, डिजिटल पढ़ाई में आपका स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन 404 एंड 410 एरर कोड। इन एरर्स कोड को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ये एरर्स क्या हैं। इनको हम इंडिविजुअल वन बाय वन करके समझते हैं। जैसा कि 404 एक्चुअली है क्या। 404 सिंपली एक टर्म में कहा जाए तो 404 एरर का मतलब है कि एरर नॉट फाउंड। 40 अगर आप सिंपल आप गूगल पे भी आ जाइए तो 404 एरर 404 एरर मीन्स होता है नॉट फाउंड। तो यहाँ लोगों के माइंड में ये जाता है कि 404 एक्चुअली है क्या, एरर है या क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें आपको बताना चाहूँगा कि 404 एक एरर है। क्यों? क्योंकि कई बार हम सर्वर पे कोई ऐसे पेज की रिक्वेस्ट करते हैं जो कि सर्वर पे एक्चुअली में होता नहीं है। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप डोमेन देख रहे हैं, ये डोमेन है digitalpadhai.in। फॉर एग्जांपल इसमें कोई मैं ऐसा पेज सर्च करता हूँ, यूजर मान लीजिए मेरी वेबसाइट पे आया और उसने कोई एक ऐसा पेज टाइप किया जो कि यूआरएल सर्वर पे है नहीं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि जैसे ही यूजर रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर जो एरर थ्रो करेगा वो होगा 404। 404 मीन्स फाइल नॉट फाउंड। तो चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कोई भी पेज में टारगेट कर लेता हूँ abc.htm। ये जो पेज है एक्चुअल में आपके सर्वर पे, जिस सर्वर से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं डिजिटल पढ़ाई के सर्वर पे ये नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने क्लिक किया देखिए यहाँ एरर क्या आया। अगर ये टाइटल पे आप देखें, पेज नॉट फाउंड, द पेज डज नॉट सीम टू एग्जिस्ट। इसका मतलब कि ये पेज आपके सर्वर पे है नहीं जिसके लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसी एरर को कहते हैं 404 एरर। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि 410 क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 410 स्टेटस कोड जो होता है, पहली चीज़ वो एरर नहीं होता है। 410 कोड हम तब यूज करते हैं जब हम किसी भी वेबसाइट के ऑडियंस को, यूजर को ये ऑडियंस को, यूजर को कोई ऐसा पेज एक्चुअल में जो हम उसको शो नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि वो पेज कहीं गूगल सर्च में आए या कहीं से यूजर अगर कहीं से अगर यूजर इसको सर्च इंजन में, चाहे गूगल या हो बिंग, कहीं से उसको विजिट करके आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि HTTP 410 स्टेटस कोड ऐड करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये आपका जो पेज होता है ये गूगल जो होता है अपने सर्च इंजन से हमेशा के लिए रिमूव कर देता है। तो 410 का मतलब होता है परमानेंटली गॉन। जैसा कि आप देख रहे हैं 410, तो ये गॉन एरर नहीं है बेसिकली। ये 410 मीन्स होता है कि अगर फॉर एग्जांपल तो आपके माइंड में ये है कि 410 स्टेटस कोड हमें कब यूज करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट में, जैसे यही वेबसाइट एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे आपने क्या किया कि मल्टीपल पेजेस क्रिएट किए हैं। फॉर एग्जांपल आपने IT सर्विसेज में मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर दिए हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर कोई एक पेज है जैसे डिजिटल मार्केटिंग का, ये मैं चाहता हूँ कि मैं इसको डिलीट कर दूँ। तो डिलीट करने के बाद मेरे पास क्या ऑप्शन आएगा कि अगर डिलीट करता हूँ तो यूज़र आएगा और यूज़र अगर ये पेज विजिट करेगा तो उसको एरर कोड कौन सा शो करेगा, 404। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये पेज जो मैंने डिलीट कर दिया, मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं इसको परमानेंटली डिलीट कर दूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो स्टेटस कोड जो सर्वर साइड पे मैं इस पेज के लिए सेट करूँगा वो होगा 410, जिसका मतलब ये हुआ कि गूगल या कोई भी सर्च इंजन इस पेज को परमानेंटली अपने डेटाबेस से, इंडेक्सिंग सर्वर से रिमूव कर देगा। तो ये पेज कभी भी आपको सर्च में नहीं मिलेगा। तो इससे आपकी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस ख़राब नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई भी पेज जो यूजर आपके कहीं से भी विजिट करके आपके वेबसाइट पे आता है और उसको कोई प्रॉब्लम दिखती है लाइक 404 या कोई भी एरर कोड दिखती है, तो कहीं ना कहीं आपके वेबसाइट के रेपुटेशन पे
पे एक आप कह सकते हैं कि एक जो है सवालिया निशान हो जाता है। इसलिए बीइंग अ वेब मास्टर, बीइंग अ डेवलपर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन दोनों एरर कोड को प्रॉपरली समझें और इनका कब और कैसे यूज करना है आप इनको यूटिलाइज करें। अधिक जानकारी के लिए अगर आपको इस समझने के लिए कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा चैनल आप लाइक कर सकते हैं ताकि हम जब नए वीडियो जब भी बनाकर डालें तो आपको उसकी अपडेट प्रॉपर मिलती रहे। थैंक यू।